हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक। तो आपकी लाइफ में कभी तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा सवाल आपको हुआ होगा कि यार उसमें कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपका भाई बहन, पड़ोसी, क्लासमेट, कोई भी हो सकता है। तो उसने लाइफ में मुझसे कम मेहनत की है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी वो मुझसे आगे क्यों है? ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है और ये होना और इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जवाब ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। आप सोचते रह जाओगे कि यार मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, तो फिर गलती कहाँ पर हुई? चलो एक कहानी सुनाता हूँ और सारे कंफ्यूजन कहानी के बाद आपके दूर हो जाएंगे। और मैं जब बोलता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो होगा, ये आप जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक बार एक विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर गिफ्ट में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था और राजा ने पहली बार देखा था। तो राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और कहा कि इससे विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित कर दो। कार्य को पूरा करने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गए। ध्यान से सुनना, सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गए। अब वो मूर्तिकार इतना टैलेंटेड और फेमस तो तभी बना होगा क्योंकि वो बहुत मेहनत करता होगा आपकी तरह, राइट? तो मंत्री जी ने मूर्तिकार को कहा कि इस पत्थर में से आपको विष्णु भगवान की मूर्ति बनानी है और 7 दिन के अंदर राजमहल पहुंचानी है, क्योंकि राजा जी चाहते हैं कि विष्णु भगवान की मूर्ति की स्थापना हो। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको इनाम में 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये सुन के मूर्तिकार बड़ा खुश हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां से गए, उसके बाद मूर्तिकार ने पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने कुछ औजार निकाले, औजार में एक हथौड़ा भी था। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारा, लेकिन वो पत्थर तो वैसा का वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने सोचा कि भाई ये कैसा पत्थर है? ऐसा तो पहली बार हुआ कि मेरे हथौड़े से कोई पत्थर टूटा नहीं। उसके बाद भी मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा मारा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इस तरह मूर्तिकार ने 100 बार पत्थर पर हथौड़ा मारा और उसके हर एक वार में उसने अपना सारा नॉलेज, सारी ताकत, सारा टेक्निक, सारी एक्सपीरियंस, सब कुछ लगा दिया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा तो नहीं टूटा। सुन रहे हो ना भाई? मेहनत तो बहुत की, वो भी दिल से की, डेडिकेशन के साथ की, टैलेंटेड भी था, मौका भी उसको मिला, लेकिन सबके बावजूद वो सफल नहीं हुआ था। मूर्तिकार ने वो पत्थर लिया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा कि ये पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन पाएगी। अब ये बात महामंत्री राजा जी को कैसे बताए? राजा लोगों का तो आपको पता है कि अगर दिमाग सटक गया, दिमाग खराब हो गया तो मंत्री की बैंड बजा सकते हैं। तो महामंत्री को तो कैसे भी करके राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए वो गांव के एक साधारण मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर सौंप दिया। किसके पास गया? एक साधारण मूर्तिकार के पास, जो इतना मेहनती नहीं था, कुछ खास टैलेंटेड भी नहीं था। महामंत्री के सामने ही गांव के उस साधारण मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा और वो टूट गया। पहली बार में पत्थर टूट गया। उसके बाद वो मूर्ति बनाई उसने और राजमहल में लेकर गया और राजा उसे देखकर बहुत खुश हो गया, 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। मंत्री ने भी उसको वादा किया कि अब से मूर्ति बनाने का राज्य के सारे बड़े काम तुझे ही दूंगा, ये मेरा वादा है। वो पैसा वाला बन गया बंदा, इज्जत मिली, शोहरत मिली और काम करते करते, ऐसे बड़े बड़े काम करते करते वो टैलेंटेड भी हो चुका था। और वो जो पहले वाला टैलेंटेड मूर्तिकार था जिसने बहुत मेहनत की थी, वो आज भी सबको यही पूछता रहता है कि मैं उससे ज़्यादा मेहनती हूँ, टैलेंटेड हूँ, तो वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? तो कहाँ चेंज हुआ गेम, समझे कि नहीं? चलो एक हिंट देता हूँ, आगे का मोरल आप लिखना। अगर वो मूर्तिकार पत्थर पर एक और हथौड़ा मारता तो पत्थर टूट जाता, लेकिन उसने काम नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। एक साधारण मूर्तिकार को वो मौका मिला। ये कहानी एक दो नहीं, बहुत सारी बातें सिखाती है। आगे आप सोचो, आप सोचोगे, आप लिखोगे तो आप हमेशा उसे याद रख पाओगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कहानी की मोरल आप खुद लिखो। सबसे अच्छे जो मोरल्स होंगे, 3 मोरल, 3 लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो जल्दी से सोचो, लिखो और दिखाओ कि आप इस कहानी में से क्या सीखे हो। बात रही आज के शाउट आउट की, तो उन 3 लोगों के नाम है अरली यादव, पप्पू कुमार और बिलाल मुगल। इन तीनों ने डमरू वाली स्टोरी में ये कमेंट्स किए थे। वेल डन। ओके देन, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ तो चेंज आएगा, अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई सजेशन है, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।